और चलिए रुक करते हैं कुछ खबरों का। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को उसके नापाक हरकत के लिए सबक सिखाया। इसके बाद पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने की नापाक और नाकाम कोशिश की। इसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। ये तस्वीर पाकिस्तान के मुंह पर करारा तमाचा है। इस तस्वीर ने पाकिस्तान के झूठ की पोल एक बार फिर खोल दी है। ये तस्वीर पाकिस्तान के आतंकियों के साथ संबंध का जीता जागता सबूत है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने मीडिया के सामने सनसनीखेज खुलासा करते हुए एक तस्वीर दिखाई जिसमें लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर अब्दुल रऊफ आतंकियों के शवों के साथ मुरीद के स्थित लश्कर मुख्यालय में खड़ा था। तस्वीर में उसके साथ पाकिस्तानी सेना के अधिकारी भी मौजूद थे। विक्रम मिस्री ने सवाल उठाया कि आतंकियों के जनाजे में खुले रूप से ये कौन घूम रहा है जिसके साथ पाकिस्तानी सेना के अधिकारी हैं। इस तस्वीर ने पाकिस्तान के आतंकवाद से गहरे रिश्तों को दुनिया के सामने उजागर कर दिया है। A lot of you have seen the reports and the coverage on media. If only civilians, if any civilians were killed in these attacks, I wonder what message this picture actually sends to all of you. This is a question that is worth asking. It's also odd that the funerals of civilians are carried out with the coffins being draped in Pakistani flags and state honors being accorded. As far as we are concerned, the individuals eliminated at these facilities were terrorists. Giving terrorist state funerals may be a practice in Pakistan. Doesn't seem to make much sense to us. पाकिस्तान को ग्लोबल आतंकवाद का चेहरा करार देते हुए विक्रम मिस्री ने कहा कि ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादी को भी पाकिस्तान ने पनाह दी थी, जिसे वहां शहीद का दर्जा दिया गया। साथ ही भारत ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर को एक बार फिर सही ठहराते हुए आरोप लगाया कि पाकिस्तान हालात को बिगाड़ने की साजिश में लगा हुआ है। भारत ने कहा कि आतंक के खिलाफ उसका एक्शन केंद्रित, मापा हुआ और गैर बढ़ावा देने वाला था। भारत की ओर से विशेष रूप से कहा गया है कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया, लेकिन सीमा पर अगर हालात बिगड़ते हैं तो इसकी पूरी जिम्मेदारी पाकिस्तान की होगी। Look, on escalation, we've already made our stance clear. I mean, there are two basic points. First of all, it is Pakistan that escalated on the 22nd of April. We are only responding to that escalation. And then what we have said yesterday and what my colleagues have said today, that now if there is an attempt at further escalation by Pakistan, it will be responded to in an appropriate domain. And therefore, the choice is entirely that of Pakistan to make. भारत की ओर से बताया गया कि पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल का इस्तेमाल करके अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नल, फलौदी, उतरलाई और भुज समेत भारत के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की। इन्हें एयर डिफेंस सिस्टम ने बेअसर कर दिया, जिनके मलबे अब कई जगहों से बरामद किए जा रहे हैं। 7 से 8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों को, जैसे कि अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर यूएएस ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। इन हमलों का मलबा कई स्थानों से बरामद हुआ, जो कि पाकिस्तानी हमलों का प्रमाण है। भारत ने कहा कि भारत के जवाबी हमले में लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया है। आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया।
भारत की प्रतिक्रिया समान क्षेत्र में समान तीव्रता के साथ की गई। यह विश्वसनीय रूप से ज्ञात हुआ कि लाहौर में स्थित एक वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया गया। मीडिया से बात करते हुए अफसरों ने कहा कि बौखलाए पाकिस्तान ने कई इलाकों में मासूम नागरिकों को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसमें 16 लोगों को जान गंवानी पड़ी। पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर आकरण गोलीबारी की तीव्रता बढ़ा दी है, जिसमें कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पुंछ, मेंढर और राजौरी क्षेत्रों में मोर्टार और भारी तोपखाने का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत की ओर से साफ कर दिया गया है कि नीलम झेलम डैम को निशाना बनाने का दावा झूठा है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइफ टाइम्स। और देखिए जिस तरह की स्थिति बनी हुई